वेल गाइस, आज के वीडियो में हम फोनपे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का A to Z न्यू प्रोसेस बताएंगे। दरअसल फोनपे एप्लीकेशन में हमें दो तरीके की लोन देखने को मिलती है। एक है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा फोनपे डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करवाता है। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू लोन की बात करें तो उसमें आपको भूलकर भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो भी लोन अप्लाई करोगे उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन फोन को भी मिलता है। तो इसी वजह से आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए फोनपे लेंडिंग की तरफ, जिसमें फोनपे ने कुछ एनबीएफसी कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है और डायरेक्ट फोनपे के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर। यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर यहाँ आपको लोन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फोनपे से पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिल चुकी है। तो इस लिमिट को अप्लाई करने से लेके इसमें से कोई ना कोई अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे और ये बिल्कुल ही नया तरीका होने वाला है। तो अगर आप भी फोनपे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन कैसे मिलेगी, क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी फोनपे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक फोनपे एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एक फोनपे एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी फोनपे एप्लीकेशन है तो इसे आपको अपडेट कर लेना है। तो हम इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों फोनपे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो फोनपे के अंदर फोनपे लेंडिंग करके एक ऑप्शन अब जोड़ा गया है, जिसमें आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन के ऑफर देखने को मिलती है। यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलती है, जिसे आप 6 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए यूज कर सकते हो, और उस पर 30% तक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों वैसे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए, लोन लेने से पहले हमें एक क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है हमारा, और हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही हमें यहाँ पर लोन की ऑफर मिलती है। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लोन का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे साइज जाएगा और यहाँ पर आपको एक क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर चेक नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप क्रेडिट स्कोर किस लिए चेक करना चाहते हो, कि आप लोन लेना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम टेक या नो लोन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन का टाइप पूछा जाएगा कि कौन सी लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितनी अमाउंट की हमें जरूरत है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देना है। तो हमारा क्रेडिट स्कोर अब यहाँ पर चेक होगा और थोड़ी देर में हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर निकल के आ चुका है, जिसमें ऊपर हमारा स्कोर दिखेगा, ये एक्सपीरियंस का स्कोर रहता है। नीचे हमारे स्कोर पर कितना कितना इनसाइड वगैरह रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, कि कितनी हमने लोन ली है, कितना हमने टाइम पर रिपेमेंट किया है, कितना डिफॉल्ट किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है, और उसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन या कुछ वीक के अंदर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि फोनपे एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा तो आपको यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिल जाएगी, और जो भी ऑफर मिलेगी वो आपको इसका होम पेज में ही शो कर दी जाएगी, इस तरीके से बैनर के रूप में। उसके बाद उस बैनर पर आप क्लिक करोगे तो आपकी लोन की ऑफर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप हमारे केस में देखोगे तो 5 लाख रुपए की लोन हमें यहाँ पर मिल रही है प्री अप्रूव कैटेगरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर बताया गया है कि इस लोन को लेने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा और पेपरलेस प्रोसेस रहेगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो हमें टोटल 5 लाख रुपए की लोन मिल रही है। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए के लेके 5 लाख रुपए की लोन में जो कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे 1 लाख रुपए की लोन हम कितने टेन्यूर पर लिए ले सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो हमारा टेन्यूर है 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। इनमें से कोई भी टेन्यूर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और हर टेन्यू के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाई जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जांपल के लिए हम 1 लाख रुपए की लोन 24 महीने के लिए लेते हैं तो 5,090 रुपये हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। 1.87% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा।
24 महीने का टेन्यूर है, हर मंथ की 5 तारीख को यहाँ पर हमारा ईएमआई कटेगा, तो अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी को हमारा ईएमआई यहाँ से कटने वाला है अगर हम आज लोन लेते हैं तो। उसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है कि 1 लाख रुपए के लोन पर 2500 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 97,500 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद 1 लाख रुपए के लोन है, उस पर 22,148 रुपया हमें टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमें टोटल यहाँ पर 1,22,148 रुपया रिपेमेंट करना होगा। तो अगर हम यहाँ से 1 लाख रुपए के लोन 24 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 24 से 25,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 24 महीने के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना फीस एंड चार्ज देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको जितनी लोन की जरूरत है उतनी ही आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेनी है, और जितना टेन्योर आप कम रखोगे उतना ही चार्ज आपको कम देना पड़ेगा। तो हो सके उतना कम से कम टेन्योर के लिए आप लोन लो और जितना ईएमआई पे कर सको उतना ही हर मंथ आप रखो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा चार्ज देना ना पड़े। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी लोन अमाउंट चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको चार्ज देख लेना है, उसके बाद उसे आपको कंपेयर कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे के प्रोसेस कंप्लीट करके इस लोन को लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं और एक काम करते हैं, इस लोन को हम 12 महीने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जहाँ से हमारा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस चालू होगा। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए हमें टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले स्टेप में हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद ऑटो पे सेटअप करना है और लास्ट में लोन एग्रीमेंट साइन करके ये लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेनी है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा नाम एंटर करना है जो पैन कार्ड में हो वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर जेंडर चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नाम एंटर करना है, मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है और लोन का पर्पस यहाँ पर हमें चूज करना है कि क्यों हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। और उसके बाद इस बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमने ये सारी डिटेल फिल कर दी है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई होगा और हमारे पैन कार्ड नंबर और हमारे पैन कार्ड में जो नाम होगा वो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और कंफर्म पेन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पेन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आएगा दूसरा स्टेप जिसमें हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। अब केवाईसी वेरिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी, तो उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। तो हमारी सेल्फी वेरीफाई होगी और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा और आधार कार्ड हमें डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो उसका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पर क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो ये पिन हमारे पास होगा, अदरवाइज रेंडमली यहाँ पर कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें बैंक डिटेल देनी है और ऑटो पे सेटअप करना है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हम देंगे। तो बैंक डिटेल के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करके वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है नेट बैंकिंग और एक है एटीएम या डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर एटीएम और डेबिट कार्ड में रिकमेंड बताया हुआ है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो डेबिट कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें ई साइन एग्रीमेंट करना है। तो हमारे सामने दोस्तों पूरा एग्रीमेंट आ जाएगा जिसमें हमारी लोन की और हमारी सारी डिटेल रहेगी। एक बार अच्छे से इसे देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन एग्रीमेंट, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करके सबमिट कर देंगे। तो हमारे ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 12 से 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन से अब लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी एनबीएफसी भी बता देता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर हमें लोन मिल रही है। इसके एनबीएफसी है लैंडिंग क्लब, यहाँ पर आप देख सकते हो।
जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही अब यहाँ पर आपको फोन पे एप्लीकेशन से लोन मिलने वाले है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से आपको यहाँ पर फोन पे से लोन मिलने वाली है। आप क्या सोचते हो इस लोन के बारे में? क्या आपको फोन पे एप्लीकेशन से लोन मिली है या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।